नमस्कार, मैं अलका त्रिपाठी एएम न्यूज एक्सप्रेस से। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इम्तियाज बिल्डिंग के आगे हकदारों ने एक साथ मिलकर अवैध मुठभेलियों और नगर निगम में अवैध मुठभेलियों का पोर्टल में पे भूमि स्वामी नाम डालने का विरोध किया। हिस्सेदारी की एक कमेटी बना के नए मुठभेलियों के लिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। तजादुक हुसैन के बड़े बेटे वारिस सैयद मसूद के साथ सभी ने एकता दिखाई है। पर भोपाल के मेन बाजार में ये संपत्ति है और जब संपत्तियां बेशकीमती हो गई तो लोगों की नीयतें खराब होने लगी और जब लोगों की नीयत खराब होने लगी तो नए कानून भी आ गए। तो नए वक्फ कानून के तहत सब लोगों को नियम कायदे में चलना चाहिए। ये जो मुझे ज्ञापन आज दिया गया है इसके अनुसार कुछ लोगों ने गलत तरीके से अपना नाम इंदराज कराने की कोशिश की है। मैंने तत्काल संबंधित अधिकारीगण को इसके निर्देश दिए हैं। अगर कुछ गलत हुआ है, जांच में ये बात आती है तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सारे लोगों को मैं ताकीद करता हूं जो गलत काम में लगे हुए हैं कि वो गलत काम ना करें। यह संपत्ति वक्फ संपत्ति है। हाँ, यह बात भी सही है कि यह अलल औलाद संपत्ति है। इसमें वक्फ नामे में बाकायदा प्रतिशत का उल्लेख है कि 50% पैसा इसकी इनकम से जो आएगा वो बेटों में जाएगा, 25% बेटियों में जाएगा और 25% अन्य जो कर या लाइबिलिटीज है और यतीम बच्चों पर जाएगा। ऐसा मेरी जानकारी में आया है। तो जो वक्फ नामे में लिखा है उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उसको कोई तोड़ेगा या उस वक्फ नामे से कोई बाहर जाकर अवैध काम करेगा तो वक्फ अधिनियम के अनुसार उन पर कार्रवाई करने का काम वर्तमान मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड करेगा। जी, मैं सैयद मसूद हुसैन और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इससे पहले वक्फ बोर्ड पे हमने आज से 3 महीने पहले सनव्वर पटेल साहब को, अध्यक्ष साहब को हमने शिकायत दर्ज कराई थी कि किस अवैध तरीके से बिना मुतव्वली बने इन लोगों ने गैर तरीके से दुकानों को ट्रांसफ़र किया, जिससे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए इन लोगों ने हासिल किए और ये कोई हिसाब नहीं दे पा रहा है। इसकी लिखित शिकायत हमने दर्ज कराई और अभी कल हमें जब परसों जानकारी मिली थी कि नगर निगम में ये अवैध मुतव्वलियों ने मैं फिर बोलूँगा, शाह हुसैन और वकार हुसैन, ये अभी तक वक्फ बोर्ड से नियुक्त मुतव्वली नहीं है, कोई कमेटी नहीं बनी है और उसके बाद भी इन्होंने जाके नगर निगम में अपने आप को भूमि स्वामी कैसे घोषित किया, इसका अग्निबाण पेपर में भी फ्रंट पेज पे छपा है कि बिना मुतव्वली नियुक्त हुए और नगर निगम ने नामांतरण कैसे किया। इसकी हमने नगर निगम कमिश्नर को भी लिखित शिकायत की है और आज हम वक्फ बोर्ड सनव्वर पटेल जी को भी लिखित शिकायत देने आए हैं। आज हमारे साथ, पहले हम अकेले चले, आज खानदान के जो 9 हिस्सेदार हैं उसमें से 4 हिस्सेदार हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। हमारी फूफी इशरत जहाँ आपको बताएंगी। बताएं मैम। जी, मैं आज 2005 से चालू करा यहाँ पर आना, तो मेरे अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ है और अभी तक कर ही रही हूँ और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और अभी 2 दुकानें चली गई, उसमें भी कोई पैसा नहीं मिला। 1,35,000 रुपए मिले हैं बस। उसके अलावा और कोई पैसा पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गया है। अभी आप नगर निगम कमिश्नर ऑफिस गई थी? क्यों गई थी आप? गई थी वहाँ पर इनकी कंप्लेन करने के लिए। भूमि स्वामी में नाम लिखवाया है इनका, तो उसको हटवाने के लिए, वेद जो गलत तरीके से करा है उसको हटवाने के लिए। ये हमारे दादा के बेटी है, दादा के भाई की। अब ये आए, दादा के बहन के बच्चे हैं, अली भाई। अब ये बताएं। ये भी मेरे रिश्तेदार है। हाँ, मेरे रिश्तेदार है। देखिए, इम्तियाज़ बिल्डिंग जो है वो एक ख़ानदानी है। इसमें सर फैमिली वाले का हिस्सा है। तसद्दुक़ हुसैन साहब के जितने भी बच्चे थे उनकी जो औलाद है उन सबका भी हिस्सा है। पर आज क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो अपने आप को मुतवल्ली घोषित करवाना चाहते हैं वो जो वहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, दुकानों का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, जबकि निगरानी यहाँ पे होनी है, वक्फ की निगरानी में होना चाहिए ये चीज़ें। वक्फ कुछ भी नहीं कर रहा, वहाँ पे दुकानें ट्रांसफ़र हो रही जा रही हैं, पैसा ले लिया गया, क्या किया गया, काला झाला जो हो रहा है किसी को कोई समझ पता नहीं चल रहा। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करे और निगरानी के तौर पे उन लोगों से चेक करे कि वो लोग कार्रवाई क्या कर रहे हैं। और जब तक वो मुतवल्ली घोषित नहीं हुए हैं, उनका नाम नगर निगम के रिकॉर्ड में मुतवल्ली और मालिक के नाम से कैसे आ सकता है? तो ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसकी जांच होनी चाहिए और वक्फ बोर्ड को इसमें खुद अपनी तरफ से संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई करनी चाहिए।
अब आप बात कराते हैं आपके दादा की बहन के एक और बच्चे से। मेरा नाम खुसरो खान है। मैं भी काफ़ी टाइम से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक हमारी 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मगर हम लोगों को कभी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ उससे। ना ही किसी चीज़ की कोई भी सही हम लोगों को जानकारी दी जा रही है, ना ही हमें कोई भी पैसा दिया जा रहा है। अभी 1.5 करोड़ रुपए की 2 दुकानें शिफ्ट करी, मगर उसके बाद भी हम लोगों को 50-60 हज़ार रुपये दे दिए गए। ना किसी के पास कोई हिसाब है, ना किसी के पास कोई मालूमात है। और जो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो लोग करोड़ों रुपए का अंदर खेल रहे हैं। उनके करोड़ों रुपए के मकानात हैं, गाड़ियाँ हैं। मुझे उन सब का हिसाब चाहिए कि उनके पास ये सब चीज़ें कहाँ से आई, और इसकी भी एक जांच होना चाहिए कि उनके बैंक के अंदर इतना पैसा कहाँ से आया और ये सब चीज़ें उन्होंने कैसे बनाई। और मैं चाहूँगा कि जो भी जिसका भी हक है वो उसको पूरी तरीके से मिलना चाहिए। उसके अंदर किसी की भी कोई शुबा या दखलंदाजी के बगैर सब चीज़ें ओपन रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज आए यहाँ पर वक्फ बोर्ड के ऑफिस के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारी सही तरीके से कार्रवाई करी जाए और हम लोग को हमारा हक दिलवाया जाए। कि ये प्रॉपर्टी जो बेश कीमती प्रॉपर्टी इम्तियाज बिल्डिंग, ये सैयद तसद्दुक हुसैन साहब की प्रॉपर्टी है। उनके 9 बच्चे थे। उनकी वसीयत के हिसाब से 9 बच्चों में 4 बेटे 5 बेटियां। उन्होंने जो वसीयत लिखी है, उन्होंने बेटों को 8 आने हिस्सा दिया, बेटियों को 4 आने, औलाद दर औलाद। उस हिसाब से ये डिवाइड की गई थी और इसे बेचा नहीं जा सकता। ये अपनी तरफ से कभी बेचने की बातें करते हैं, कभी किसी बिल्डर को दे देते हैं, कभी किसी से एग्रीमेंट कर लेते हैं। और मैं उन दुकान वालों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने अवैध तौर पे हमारी जो 2 दुकानों पे कब्जा करके रखा है, वक्फ बोर्ड से नोटिस जाएगा, हमारे वकील द्वारा नोटिस जाएगा, उन्हें अपनी दुकानें खाली करनी पड़ेंगी। क्योंकि उन्होंने जो पैसा दिया है वो उन्होंने अवैध दिया है, 2 नंबर में पैसा दिया है, इसलिए कोई कागजात वो दिखाने को तैयार नहीं हो रहा है। जब 2 दुकानें खाली हुई तो आपके पास कैसे चलेंगी? भाई आपने लेन देन किया पैसों का। एक दुकान का पैसा वो लोग बांट रहे हैं, दूसरी दुकान कहते हैं हमने ऐसे ही दे दी, ऐसे ही दे दी उन्होंने 2 दुकानें। अब उसकी पर्याप्त जांच की जा रही है और मेरा शासन, प्रशासन, वक्फ बोर्ड और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध है कि इसको संज्ञान में लिया जाए और सख्त से सख्त उन दोषियों पर कार्रवाई की जाए जो कि अवैध तरीके से, जिनके पास कोई राइट्स नहीं है, वो कैसे जाके दुकान ट्रांसफ़र कराए, जिनके पास कोई लिखानामा नहीं है, जिनके पास मुतवल्लीशिप का कोई कागज़ नहीं है, जबकि कमेटी का कोई 2 लोग नियुक्ति नहीं किए गए, तो उन्होंने ट्रांसफ़र कैसे कर दी दुकानें? ये टोटल ये मुतवल्ली है ही नहीं। ये इनके खिलाफ तो FIR दर्ज होगी, इनकी जांच चल रही है। अब नगर निगम में भी, नगर निगम के भी उन दोषी कार्य जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्य किया जाएगा और जिन्होंने होटल पे उनको भूमि स्वामी घोषित किया है वो कुछ समय बाद आपको थाने में नजर आएंगे। सबसे पहले तो मैं AM न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूं कि वो ज्वलंत मुद्दों पर हमेशा पब्लिक में जाते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। और दिवाली के इस खास मौके पर जब आप आएं तो आपका स्वागत करता हूं। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।